बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। इधर विगत बहुत दिनों से, इधर एक दो दिन से तो ज्यादा, एक भक्त का प्रश्न आया कि महाराज जी, आपने तो बहुत पात्रों की कथा हम लोग को सुनाए हैं, आज मुझे माँ के कई चरित्र को विस्तार रूप से आप बताएं। तो मैं उन भक्त से कहना चाहूंगा कि रामायण में हर पात्र जो है वंदनीय हैं, कुछ पात्र निंदनीय भी। जैसे रावण जो है का चरित्र जो है निंदनीय है, राम का चरित्र वंदनीय है। ये पूरे रामचरितमानस में एक ही पात्र है, ओ माँ कैकेयी, जिनका चरित्र वंदनीय भी है और निंदनीय भी। कथा तो विस्तार है, लेकिन कथा को संक्षेपण करते हुए माँ कैकेयी की चरित्र को आप सुने कि लखनलाल को शक्तिबान से ग्रसित हैं। हनुमान जी द्रोणाचल गिरी पर जाकर के संजीवनी लेकर के लौट आ रहे हैं। भरतलाल ने सीख के बाण के माध्यम से हनुमान जी नीचे आ गए। सारे अयोध्या के लोग वहां उपस्थित हो गए। हनुमान जी ने सारे लोगों को बताया कि मां जगत जननी का हरण हो गया, जानकी का हरण रावण ने कर लिया। जानकी के हरण को सुनते ही कैकेयी जो है तलमला गई। आवेश में, क्रोध में आकर के बोली कि शत्रुघ्न, क्या देख रहे हो? तुम अपने पिताजी की धनुष बाण लेकर के मेरे पास आओ। शत्रुघ्न भैया गए और अपने पिताजी के बाण और धनुष को लेकर के मां कैकेयी के चरणों के सन्निध्य रख दिए। कैकेयी उस धनुष बाण को उठाती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि नारायण, यदि मैं मन क्रम वाणी से, यदि मैं पतिव्रता हूं, पति की सेवा की हूं, तो यह बाण से आज रावण बच ना पाए, ऐसा मानसिक संकल्प लेकर के उस बाण को जगत जननी कैकेयी जो है अनुसंधान कर देती है, छोड़ देती है बाण को। अब बाण को छूटते ही उसका तेज अनेक सूर्य के भांति चमकने लग गया। उस बाण की तेज को देख करके गुरु वशिष्ठ भी तलमला गए। चरण पादुका छूट गया पांव से, अपने खड़े हो गए उस तेज के सामने। और जे ही रावण की ओर अग्रसर हुआ, तो ही भगवान ने भी सोचा कि अरे, ये तो लगता है सूर्योदय हो गया, अब मेरा भैया जो है, मेरा लखन जो है वो बच नहीं पाएगा, क्योंकि सूर्योदय हो गया है। लेकिन फिर धैर्य को धारण करके भगवान राम उस बाण के तेज के सन्निध्य गए। तो भगवान राम ने देखा क्या कि उस बाण के तेज में अम्बा जगत जननी कैकेयी का दर्शन की, और कैकेयी के स्वरूप को देख करके भगवान ने वंदन किया। भगवान राम ने कहा कि मां, ये क्या आप कर रही हैं? और जिस राम को विश्व विजेता बनाने के लिए, जस दिलाने के लिए आपने संसार का कितना बदनामियां झेला, आपने अपजस लिया अपने माथे पर,
जिससे मेरा बेटा विश्व विजयी हो जाए। और अब जस जो है राम को मिलने ही वाला है लगभग समय में, और आपने ये जस जो है आप अपने मत्थे पर ले लिया। ये क्या आपने किया? इतना कहना था, जगत जननी कैकेयी की वंदना अर्चना भगवान राम ने किया। कैकेयी का छोड़ा हुआ बाण रुक गया और भगवान राम ने बंधन करके उसी बाण को अपने तुनीर में रखा। और जब राम और रावण का युद्ध के बेला आया तो अंतिम बाण जो है कैकेयी का ही जो बाण था, उस बाण का अनुसंधान भगवान राम ने रावण के ऊपर किया और रावण का वध हुआ। ये कैकेयी का चरित्र है। कैकेयी के ऐसा जगत जननी मां न भूतो न भविष्यति, इतना उत्तम मां कैकेयी का चरित्र है। इसलिए भगवान राम ने भी कहा है कि जो मां कैकेयी के चरित्र का निंदा करता हो या सुनता हो वो मेरा भक्त हो ही नहीं सकता। कैकेयी मां हमेशा वंदनीय, उनका चरित्र जो है बड़ा ही पावन है, पवित्र है। भगवान राम को विश्व विजेता बनाने में कैकेयी मां का अहम भूमिका है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय।